ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसत् हस्ताविरासेवितां हस्तैः चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का मध्यकाल किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, फरवरी का मध्यकाल बहुत 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 महत्वपूर्ण है। कर्म प्रधान है ना विश्व रचना का, ये संसार कहा गया कर्म प्रधान है और यदि सदकर्म हम कर लें और सही मुहूर्त पे कर लें तो जीवन में अद्भुत योग बन जाते हैं। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। और जनवरी का मध्यकाल इसी प्रकार के ग्रह योग को लेकर उपस्थित है। गुप्त नवरात्रि जनवरी के मध्यकाल में पड़ रही है जो आरंभ होगी 10 फरवरी से और ये बड़ा महत्वपूर्ण समय रहेगा। इन दिनों में विशेष तौर पर हम बात करें जनवरी के मध्यकाल में तो कई ग्रहों का परिवर्तन, सूर्य परिवर्तित होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज, शनि के घर जा रहे हैं, शनि अस्त होने जा रहे हैं, बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, उससे पहले बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, शुक्र भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और हम बात करें मिथुन राशि के संबंध में, मिथुन की राशि के स्वामी बुध, आपके केंद्र के दो भावों के स्वामी बुध। साथ साथ बात करें कई और ग्रहों की तो सूर्य महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हैं आपके और वो भी पराक्रम के भाव में, वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उनके सामने भाग्य में जाकर शनि के साथ बैठ जाएंगे। शनि जो भाग्येश हैं वो अस्त हो जाएंगे। क्या कुछ होगा इन सब परिवर्तनों से, देखिए आपको इंपॉर्टेंट भाव से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सूर्य शनि की युति होने जा रही है। सूर्य शनि की युति और शनि महाराज अपनी प्रथम दृष्टि यानी तीसरे भाव जो दृष्टि पड़ती है उनकी पहली दृष्टि उस बृहस्पति को देख रहे हैं। कहा जाता है कि ये दृष्टि जो होती है उसमें अस्त ग्रह यदि इस प्रकार का दृष्टि का योग बनाए तो कहा जाता है कि अशुभ होता है और विशेष तौर पर राजनीति करने वाले लोगों के लिए तो बहुत अशुभ है। और ऐसे में दिखाई हो सकता है कि कुछ ना कुछ किसी राजनेता के साथ अशुभ घटने का बहुत बड़ा योग बन जाए। साथ साथ ये ग्रह योग जो विचित्र प्रकार के योग बना रहे हैं उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का आरंभ काल है तो इसमें शुभ रूप से आपके लिए ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो आपको अवश्य समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 10 फरवरी को सबसे पहले हम समझें तो शनिवार का अवसर है, प्रतिपदा है, माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा गुप्त नवरात्रि का आरंभ काल है और आपकी राशि के अनुसार से ग्रह योग अच्छे योग बना रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत यह है आपकी राशि के अनुसार से बुध अस्त होने जा रहे हैं और ये बुध का अस्त होना विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा नुकसान, मैं कहूँगा चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए आपको इसका उपाय विशेष तौर पे करना चाहिए। बुध का अस्त होना आपकी राशि के अनुसार से जिस राशि पे चलते हुए बुध अस्त हो रहे हैं वो विशेष तौर पे ग्रहों का योग बनाएंगे आपके लिए खास तौर पर थोड़ा सा कष्ट में। तो उसको ठीक करने के लिए जो आपको उपाय करना है वो समझें, गौ सेवा करें, गाय को पालक खिलाएं, ये सारे उपाय करने का प्रयास करें। सबसे सुंदर उपाय जो है ना गुप्त नवरात्रि के आरंभ काल से बनी रहा है तो कोशिश ये करें कन्या पूजन कर लें, माँ दुर्गा की आराधना करें ना, इससे बढ़िया श्रेष्ठ मुहूर्त क्या। हमने विवेकानंद योगाश्रम में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर बहुत विशाल यज्ञ रखा है। शेष चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। आप सब भी उसमें अपने नाम से यज्ञ कराने के लिए सुंदर तरीके से सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, भगवती के जो का शिव विग्रह हमारे आश्रम पर 500 साल पुराना भगवती का शिव विग्रह जो उपस्थित है उन्हीं के सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ रहेगा। आप सब भगवती का सानिध्य लें, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 11 फरवरी को ग्रहों का योगायोग दिखाएं तो रविवार का सुंदर अवसर है, द्वितीय दिवस है और साथ साथ चंद्र दर्शन होने जा रहे हैं उस दिन। और 2 महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन, शुक्र होने जा रहे हैं, विशेष तौर पर मकर राशि पे जाने वाले हैं। इसके साथ साथ एक ग्रह और शनि महाराज जो है वो अस्त होने जा रहे हैं। जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था, चंद्र दर्शन तो होंगे ही होंगे और ऐसे में ग्रहों का योगायोग यदि आपकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त शनि महाराज के साथ चंद्रमा की युति आपके भाग्य में बन रही है। और ये युति वैसे तो अच्छी है लेकिन शनि के अस्त हो जाने से भाग्य में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं और धर्मयुक्त कार्य करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें। रविवार का दिवस है, भगवान सूर्य को जल दें और साथ साथ चंद्रमा का दर्शन शाम को शुभ होगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला है। इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो शुक्र महाराज मंगल के साथ और विशेष तौर पर बुध के साथ जो ग्रहों का योगायोग बनकर अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव में शुक्र विशेष तौर पर आ गए हैं मंगल के साथ, ये सुंदर है आपके लिए। मंगल को और ताकत मिलेगी, नए संपर्क साधने में रास्ता बन सकता है। लेकिन कुछ लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में कुछ लोग जो हैं आपकी तरक्की को देखकर, आपके कार्यों को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर कुछ ईर्ष्या के योग आपके साथ बना सकते हैं। तो
तो हमें दिखाई देता है आपको लगातार अपनी हिम्मत को जगाए रखने की ज़रूरत है। शुभ ये करें कि विशेष तौर पर शाम के समय चंद्रमा का दर्शन करें, माता पिता बड़े गुरुजन का आशीर्वाद लें, तो आपके लिए अच्छे होने के योग बनेंगे। 12 फरवरी को यदि हम बात करें तो उस दिन तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर है और मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं करीब करीब सुबह 5:48 पर। इसके साथ साथ यदि ग्रह, क्योंकि सुबह सुबह ही करीब 6 बजे के आसपास ही शनि भी अस्त हो चुके हैं अभी, तो ऐसे में ये समय जो है विशेष तौर पर आपको ग्रह योग के अनुसार से दिखाई देता है कि आगे बढ़ने के अवसर तो बनेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि भाग्य में इस वक्त विशेष तौर पर बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य में चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। और भाग्य में शनि कार्य तो धीरे धीरे करते हैं, लेकिन शनि जो अस्त हो गए हैं भाग्य में, भाग्य से कई रास्तों पर आपको समर्थन मिलने में थोड़ी दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। तो आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास यानी आप थोड़ा जो अटेम्प्ट कर रहे थे उसमें जो प्रोपेंसिटी है लाभ की थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है, उसको लगातार आपको बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है पुरुषार्थ। भाग्य सपोर्ट करने के योग बना रहे थे तो देखिए हर चीज़ में कुछ अच्छा कुछ खराब होता है। अब शनि के अस्त होने से एक बात अच्छी हुई यहाँ पर, शनि के अच्छे होने से क्या हुआ कि भाग्य के आप जो आवेश में आके आप बैठे थे कि भाग्य से सपोर्ट होगी कुछ ना कुछ, यहाँ पुरुषार्थ में कमी हो रखी थी, लेकिन शनि के अस्त होने से एक अच्छी बात ये हुई कि आपके पुरुषार्थ में जो कमी आ रही थी उसको आपको बढ़ाने में सपोर्ट मिल सकती है। तो इसलिए थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाइए। देखिए शनि के अस्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको आगे बढ़ने के सुंदर योग बन सकते हैं। सोमवार का दिवस है और गुप्त नवरात्रि चल रही है। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करके उनका आशीर्वाद लें। इस वक्त तृतीया तिथि है, गौरी जी का विशेष तौर पर पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि माँ गौरी के निमित्त गुड़ का और विशेष तौर पर मिठाई का ये सब दान करने, श्रृंगार की वस्तुएं दान करने से, माँ भगवती दुर्गा पार्वती जी का ध्यान पूजन कर लेने से, तो शिव के साथ साथ भगवती पार्वती का भी पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे। और हो सके तो तिल चतुर्थी का भी योग बन रहा है इस दिन, क्योंकि शाम के समय चतुर्थी का सुंदर आगमन हो जाएगा। तो ऐसे में यदि दूध में तिल डालकर उनके द्वारा भगवान का अभिषेक किया जाए तो बहुत सुंदर आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे और ग्रहों का प्रभाव जो है, जो अशुभ प्रभाव है, उसको शुभ करने में परमात्मा की कृपा से लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। और इस गुप्त नवरात्रि के दौरान में हम विवेकानंद योगाश्रम में लगातार सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन कर रहे हैं। आप भी उसमें अपने नाम के निमित्त अपने विशेष तौर पर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नित्यपति यज्ञ चल रहा है। नित्यपति यज्ञ चलेगा। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का करीब करीब 1000-1500 आहुतियाँ नित्यपति पढ़ेंगी इस यज्ञ में। आप भी उसमें अपने नाम से आहुति पढ़ाने के लिए, आहुति दिलवाने के लिए, विशेष तौर पर सम्मिलित होने के लिए, यज्ञ में यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करने के लिए नीचे जो नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साधकर अपने नाम से भी उन यज्ञों में आहुति प्राप्त करने के लिए सुंदर योग बना सकते हैं। 13 फरवरी को ग्रहों का योगा योग जो चल रहा है वो दिखाता है चतुर्थी की तिथि, मंगलवार का अवसर। चतुर्थी और मंगलवार बड़ा सुंदर अवसर होता है। कहा जाता है कि यदि योग बने तो अंगारक योग बन जाता है। ऐसे में विशेष तौर पर बड़ा सुंदर स्थिति बनी हुई है। संक्रांति का भी योग चल रहा है। सूर्य जो है वो विशेष तौर पर कुंभ राशि में आ रहे हैं और सूर्य कुंभ राशि में आने के साथ साथ बड़ा सुंदर योग बनाएंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर संक्रांति के निमित्त आप कुछ तिल इत्यादि का, गुड़ इत्यादि का, गर्म कपड़ों इत्यादि का दान करने से संपूर्ण रूप से अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। सुंदर योग है, इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। शनि और सूर्य की युति हो गई अब, यानी शनि जो है विशेष के घर सूर्य शनि के साथ आ गए हैं और जिसके कारण से अभी शनि 2 दिन पहले अस्त हो गए। और ये शनि का जो अस्त होना है सूर्य के कारण से, ये विशेष तौर पर आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के योग बना रहा है। इस वक्त मंगल आपके अष्टम भाव में विद्यमान है, उदय भाव में बैठे हुए हैं और शनि महाराज अस्त हो गए। तो शनि के अस्त होने के कारण से आपकी राशि में थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। बुध भी अस्त चल रहे हैं, इसलिए लगातार आपको कुछ खास प्रयोग करने की ज़रूरत है। देव कृपा से इस वक्त गुप्त नवरात्रि का अवसर चल रहा है। हमें दिखाई देता है कि माँ का सानिध्य, जब व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कष्ट होता है तो सबसे पहले माँ का नाम ही आता है। छोटे बच्चे के जीवन से लेकर बड़े बच्चे के जीवन में भी, आदमी के जीवन में भी कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले माँ का नाम ही निकलता है इस पूरे संपूर्ण संसार के अंदर। तो आप भी इस सुंदर योग चल रहे हैं दुर्गा जी के, तो ऐसे में चतुर्थी का अवसर है। माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए पूजन करें। उनके निमित्त जो सीताफल है उसका भोग माँ भगवती को लगाएं। देखिए कल्याण के योग बनेंगे और कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। इस दिन भद्रा विद्यमान, एक बात ध्यान रखिएगा, सुबह सूर्योदय से लेकर करीब शाम को 6:38 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो ऐसे में नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें, 13, 14
और 15 की सुबह कुछ देर तक गंडमूल नक्षत्र का योग है। तो ऐसे में जो जातक जन्म ले रहे हैं उनके लिए मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। रेवती और साथ साथ अश्विनी नक्षत्र के योग बनेंगे जिस प्रकार से, तो उन सब के शांति के लिए अवश्य माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। कोई जातक नया जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। 14 फरवरी के दिन पंचमी का योग बन रहा है और ये बहुत अद्भुत योग है। विशेष तौर पर ग्रहों का योग देखा जाए तो ये दिखाता है विशेष तौर पर बसंत पंचमी, श्री पंचमी, सरस्वती पंचमी कहा जाता है। आमतौर पर माँ भगवती विशेष तौर पर लक्ष्मी जी का भी आराधना करने का दिवस है, क्योंकि श्री पंचमी पंचांग देखेंगे ना तो वहाँ लिखा होता है श्री पंचमी। आमतौर पर सरस्वती जी का ही पूजन करके लोग रह जाते हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से दुर्गा विशेष तौर पर यदि हम भगवती के पुराण, देवी पुराण के में पढ़ें जाके कथा, तो वहाँ पर इस तिथि का बड़ा महत्व कहा गया है। महालक्ष्मी की उत्पत्ति का एक स्वरूप का उत्पत्ति का दिवस भी श्री पंचमी माना जाता है। तो इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी की आराधना भी अवश्य की जानी चाहिए। पीले चावल, पीले हलवे को भगवती को भोग लगाने का प्रयास करना चाहिए। पीले वस्त्र माँ भगवती को अर्पित करने चाहिए। गुप्त नवरात्रि का साथ साथ अवसर चल रहा है, तो ऐसे में माँ भगवती की आराधना भी करें। ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मेष में चले जाएंगे। आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा और बृहस्पति के साथ सुंदर योग बनाएंगे। धन लाभ के योग प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो हमने उपाय बताए आपको, विशेष तौर पर माँ भगवती के निमित्त पीले चावलों का दान करना, पीले हलवे का भोग लगाना, माँ भगवती को मीठे चावल बनाकर, केसर युक्त जो चावल होते हैं उनको बनाकर भगवती को भोग लगा के फिर वितरण करना, ये संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा, अच्छा योग बनाएगा। वहीं 15 फरवरी की यदि हम बात करें तो उस दिन षष्ठी तिथि है, शुक्रवार का गुरुवार का अवसर है और ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से बड़ा अनुकूल बना हुआ है। लाभ के योग प्रशस्त करता है, आगे बढ़ने के योग बनाता है, बुद्धि में नए विचारों का उदय देता है और साथ साथ बहुत सारे लोगों का सहयोग भी प्राप्त कराता है। ये सुंदर योग शनि के अस्त होने को भी निगलेक्ट कर सकता है, क्योंकि शनि के अस्त होने से क्या हुआ है, बृहस्पति पर से शनि की दृष्टि हट गई, एक तरह से अस्त हो गया शनि, तो शनि प्रभाव शून्य हो गए। तो शनि प्रभाव शून्य हो गए तो बृहस्पति पूरी तरह से आपकी राशि में फल देने के लिए तैयार है और चंद्रमा का साथ सुंदर योग बन रहा है, एकादशवें भाव में योग बन रहा है। तो लाभ की स्थिति प्रशस्त करने के सुंदर रास्ते आपके लिए बन रहे हैं, तो आपको अवश्य इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। गुरुवार का अवसर है, पीली चीज़ों का दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुजन की सेवा करें, आशीर्वाद लें। इससे सुंदर उपाय क्या होगा आपकी राशि के अनुसार से। 16 फरवरी को सप्तमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है और साथ साथ सूर्य जयंती है उस दिन। जी हाँ, सूर्य जयंती भारतीय संस्कृति में हर चीज को बड़े वृहद रूप से बताया गया है। आमतौर पर शायद लोगों को इस बारे का पता नहीं है। रथ सप्तमी, संतान सप्तमी, अनेक नाम होते हैं, लेकिन अनादि काल में शास्त्र के दृष्टिकोण से इसी दिन से सूर्य ने इस संसार को प्रकाशित करने का कार्य आरंभ किया था। पौराणिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यानी एक तरह से सूर्य का जन्म दिवस हुआ। तो भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनको विशेष तौर पर अर्घ देने का प्रयास करें। ये सुंदर योग बड़े सुंदर तरीके से बन रहा है। सूर्य भी संपूर्ण रूप से ताकत में है और ग्रह योग का अच्छी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आपके लिए बड़ा अनुकूल ग्रह योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में लाभ के अवसर आपके लिए अच्छे रहेंगे, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर रहेंगे। सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन कर कर तांबे के लोटे से थोड़ा सा उनको रोली डालकर पीले पुष्प के साथ भगवान सूर्य को ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः या ओम अहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगत पते अनुकंपाय मां भक्ता गणगम दिवाकरम, इस मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, उनका संपूर्ण रूप से दर्शन कीजिए। कल्याणकारी योग बनेंगे, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। ग्रह आपके अनुकूल बन रहे हैं और चंद्रमा बलकर उच्च के होने जा रहे हैं, वो भी आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण योग बनाने वाले। गौ सेवा भी बड़े सुंदर तरीके से कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। यदि हम 17 फरवरी की बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, अष्टमी का योग। 17 फरवरी, वहाँ भी 8 नंबर, वहाँ भी 8 नंबर और शनिवार का अवसर। देखिए 3 शनि के नंबर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। 17 फरवरी 17 नंबर शनि का जो 8 बन जाता है, अष्टमी तिथि और साथ साथ शनिवार का अवसर और दुर्गा अष्टमी का योग, ये बड़ा सुंदर दिवस बन रहा है ऐसे में। और साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है, जो करीब करीब सुबह 8:45 बजे से आरंभ होकर पूरे रात्रि में सुंदर तरीके से विद्यमान रहेगा। नए कार्य, नए संपूर्ण शक्ति के साथ लगना आपके लिए बड़ा संपूर्ण योग, अच्छा योग बनाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चंद्रमा उच्च के होकर 12वें भाव में चले गए, थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में खर्चों को आपको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए और जिद में नहीं अड़ना चाहिए। 8 नंबर आ रहा है, संपूर्ण शनि का नंबर आ रहा है और शनि आपके भाग्य में चल रहे हैं अस्त होकर। शनि अस्त हो गए तो अननेसेसरी इस बात का ना ध्यान रखें कि अननेसेसरी किसी भी कारण से कोई भी जिद आपके मनोमस्तिष्क पर परेशान कर सकती है, तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सुंदर रूप से सबसे श्रेष्ठ उपाय है माँ भगवती दुर्गा की आराधना। उनको हलवे का भोग लगाइए, लाल वस्त्र, लाल पुष्प उन्हें अर्पित करें, कल्याण होने के योग बनेंगे।
18 फरवरी की हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का योग दिखाता है, पंचांग के अनुसार से नवमी तिथि है, रविवार का अवसर है, गुप्त नवरात्रि समाप्ति की तरफ जा रही है और महानवमी है, एक तरह से गुप्त महानवमी है। और ऐसे में माँ भगवती का सुंदर यज्ञ आप अवश्य भाग लें। विवेकानंद योगाश्रम में पिछले 9 दिनों से यज्ञ चल रहा था, उस दिन उसका संपूर्ण रूप से पूर्णाहुति का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, सुबह सुबह यज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रहेगा और साथ साथ दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण यज्ञ किया जाएगा और साथ साथ भंडारे का सुंदर आयोजन है। आप सब लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सुबह 7 बजे से यज्ञ आरंभ होकर करीब 11 बजे तक यज्ञ चलेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित होकर सुंदर तरीके से माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। सुंदर दिवस है और ऐसे में बड़े सुंदर ग्रहों का योग भी आपके लिए बनने के तैयार है। चंद्रमा जो है वो थोड़े से क्षीण आपकी राशि में पड़कर, लेकिन शाम तक वो विशेष तौर पर मिथुन में चले जाएंगे और नई शक्ति का संचार करने के सुंदर योग बनाएंगे। तो आपके लिए ये योग कहीं ना कहीं यदि भगवती दुर्गा की सानिध्य लेंगे तो आपके खर्चों में, नुकसान में कहीं ना कहीं भगवती कृपा से रास्ता बन सकता है, नुकसान कम होने के योग बन सकते हैं। अन्य खर्चों से बचें, बेकार के झगड़ों से बचने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिवस दशमी तिथि सोमवार का अवसर है और साथ साथ बुध इस दिन परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं। बुध भी आपकी राशि में अष्टम से निकलकर भाग्य स्थान में सूर्य और शनि के साथ विराजमान हो जाएंगे। जी हाँ, अस्त चल रहे हैं, लेकिन ये भाग्य में जाना बुध का आपके लिए किसी ना किसी कारण से लाभ के योग बना सकता है, भाग्य से रास्ते बन सकते हैं। ऐसे में बुध को थोड़ा शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुद्ध शक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है? हरी चीज़ों के दान करने से, गायों को पालक खिलाने से। ये सुंदर उपाय है, ये तो आपको लगातार करना चाहिए, क्योंकि लगातार शनि अस्त जो बुध है अस्त चल रहे हैं। तो ऐसे में जितना हो सकता है हरी चीज़ों का दान, गौ सेवा, गाय को 1 गड्डी पालक की रोज खिला दीजिए। देखिए, बुध आपकी राशि के अनुसार से मैनेजमेंट के स्वामी हैं, बहुत चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना जानते हैं। बुध यदि शुद्ध होकर आप जैसे व्यक्तियों की कुंडली में यदि लग्न में या खासतौर पर उच्च का होकर बैठ जाए तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी उन्नति प्राप्त करने के योग बनाते हैं। यदि कुंडली में है, बहुत अच्छे मैनेजर्स माने जाते हैं, बहुत गवर्नमेंट के टॉप लेवल सेक्रेटरीज लेवल में यदि कुंडली देखें तो उनमें बहुत बढ़िया तरीके से ये बुध कहीं ना कहीं केंद्र में बहुत सुंदर होकर ताकतमय होकर बैठते हैं। तो अब वही योग बुध का आपकी राशि के अनुसार से, तो आप बुध को थोड़ा ताकत देने का प्रयास करें, क्योंकि बुध अस्त है और वो आपके लिए जो बल्ब है ना, बुद्धि का बल्ब, थोड़ा सा लुप्लुपाने के रास्ते बना सकते हैं। तो अब बुद्धि की जगाने के लिए ये सुंदर उपाय कर आप ऐसे में बुध जब शीर्ण हो तो उनको ताकत देने का प्रयास कर लीजिए, लाभ प्राप्त होगा, बहुत सुंदर योग बनेगा। एक काम और कर सकते हैं, सोमवार का अवसर है, भंग को पानी में मिलाकर इससे भगवान का विजयाकल्प जो होता है, विजय के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, सुंदर योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। 20 फरवरी को विशेष तौर पर एकादशी है और जया एकादशी का सुंदर योग है। ये जया एकादशी संपूर्ण रूप से जय देने वाली है और इस बार एकादशी जो है द्वादशी के साथ संयुक्त रूप से बन रही है। वैसे तो 19 फरवरी को भी करीब मध्याह्न के आसपास एकादशी आ जाएगी, लेकिन क्योंकि अगले दिन हमको 20 तारीख को एकादशी और द्वादशी का सुंदर योग बन रहा है, तो एकादशी का पुण्य विशेष तौर पर 20 फरवरी को ही मनाना सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। ग्रहों का यदि योगा योग देखा जाए तो आपके लिए अच्छा अनुकूल रहेगा, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि चंद्रमा भी परिवर्तित हो गए, आपकी राशि के अनुसार से केंद्र में अवस्थित हो गए हैं। तो ऐसे में इन सब का लाभ लेते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से आपकी राशि में खेल खेल रहा है, इन सब को एनालाइज करने के लिए हम एक छोटे से तरीके से, यानी राशि के हिसाब से आपके समक्ष संपूर्ण रूप से दिन पर दिन क्या आप ग्रहों का योगा योग रहेगा बताने का प्रयास करते हैं, और आप सबको भी इन चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, राशि तो एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा भी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत होती है कि जन्मपत्री में राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, नवांश में किस प्रकार के ग्रह योगा योग बना रहे हैं। उन सब चीज़ों को यदि सही समझ लिया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने जीवन में किस प्रकार से समय आपको कहाँ ले जा रहा है वो अच्छे समझ सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इस बात पर भ्रांति में रहते हैं कि राशि तो जर्नल है। जी हाँ, राशि तो जर्नल है, लेकिन फिर भी उसी 12 राशियों में तो पूरा संसार विभाजित है और उन 12 कैटेगरीज में हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं ओवरऑल बड़े ब्रॉडर वे में। माइन्यूट सटल तो जितना ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे वो उतना ज़्यादा गहरे उतरेंगे तो उतना लाभ तो होगा ही होगा, वो तो एक डेफिनेट बात है। लेकिन सार्वभौमिक रूप से राशि भी बहुत काम करती है। यदि कोई समस्या लगातार चल रही है तो चिंता ना करें, उसके लिए वृहद रूप से ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हुए कार्य करने का आप प्रयास कर सकते हैं। सुंदर तरीके से हम समय समय पर बहुत सारी गणनाएं आपकी राशि के अनुसार से बताते ही हैं, लेकिन यदि गहन चिंतन कर यदि बहुत सुंदर तरीके से जीवन की कोई समस्या है उसका निदान निकल ही नहीं रहा है तो देव कृपा से, भगवान की उपासना से उन सब चीज़ों को रास्ता निकल जाता है। हमने वृहद रूप से देखा है
यदि समय बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा है, मुकदमे शांति नहीं हो रहे हैं, तो हमने देखा कि ऐसे में माँ भगवती दुर्गा की आराधना के लिए दुर्गा जी की विभिन्न मंत्रों का अनुष्ठान यदि किया जाए, उससे परिवर्तन के योग बनते हैं। बगलामुखी जी का अनुष्ठान, महाकाली जी के अनुष्ठान बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से लाभ देते हैं। बहुत सारे लोग मन में भ्रांति होती है शायद अनुष्ठान पूजा पाठ जो है अरे बिल्कुल परिवर्तन करने का योग बनाते हैं। उपाय है ना, रेमेडियल एस्पेक्ट तो यही है। और मंत्र से वातावरण बनता है और उस वातावरण के द्वारा नेगेटिव चीज़ जो है पॉजिटिव में परिवर्तित होने के सुंदर संकल्प के साथ रास्ता बनता है। तो शास्त्रों में जो विधान बताए गए हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों के, वो बिल्कुल सत्य है। और हमारे आश्रम पे तो पिछले कितने सालों से नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और हमने उन सब विधानों को समझा करा। जब शत्रु लगातार परेशान कर रहा हो, रास्ता नहीं बन रहा हो, तो उन प्रयोगों को कर कर, चाहे वो महाकाली के प्रयोग हैं, बगलामुखी जी के प्रयोग हैं, अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। देखिए, देर है अंधेर नहीं है, ये सत्य मान लीजिए। शास्त्र के अंदर इस बात को प्रमाणित किया गया है। जीवन में कष्ट किसके नहीं आए? कृष्ण भगवान के, राम के, संपूर्ण रूप से साक्षात शंभु के जीवन में भी कष्ट आए, भगवान विष्णु के जीवन में भी कष्ट आए। यदि उनकी कथाओं को समझे तो कष्ट आना एक वास्तविक तौर पे संसार का क्रम है, आए। लेकिन आप पुरुषार्थ के साथ, बुद्धि के साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, संसार में पराशक्तियों की कृपा से उन कष्टों को भगा दे, वो आपके कर्म पर निर्भर करता है। विडंबनाएं बहुत हैं, बहुत सारे लोग विडंबनाएं डाल सकते हैं मन में कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता। सब कुछ होता है संसार में, कुछ भी संसार में असत्य नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो इसलिए आप सैद्धांतिक तौर पे इन समस्त रहस्यों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में जो हमने कार्य किए हैं और बहुत सारे विभिन्न शोध कार्य किए हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत सारी पुस्तकों की रचना, ग्रंथों की रचना आश्रम के द्वारा, हम सबके द्वारा की गई है। आप सब आश्रम में आए। हर रविवार को एक बहुत विशाल यज्ञ, वैसे तो नित्य प्रति यज्ञ होता ही है, लेकिन रविवार को एक सामूहिक कार्यक्रम हम आश्रम पे करते हैं जो करीब करीब सुबह 7:30-8 बजे से आरंभ होता है और भंडारे के साथ 11 बजे तक चलता है। उसमें यज्ञ, संकीर्तन, उपदेश, रामायण का स्वाध्याय, जो पिछले करीब स्वाध्याय तो करीब 8-10 साल से चल ही रहा है और बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस का एक जनमानस के लिए किस प्रकार से उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए, उसका भी सुंदर कार्य किया जा रहा है। आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में। बहुत सुंदर गौशाला का सुंदर हमने की व्यवस्था करी है, भंडारे के सुंदर कार्यक्रम रहते हैं और बहुत सारे कार्य। विवेकानंद हॉस्पिटल बनाया गया है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के संबंध में अद्भुत चिकित्साएं पूरे विश्व को दी जा रही हैं। भारत सरकार के पैनल पे है हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे है और बहुत सारे लोग अपनी विभिन्न बीमारियों के लिए भी इस हमारे संस्थान का लाभ ले रहे हैं। चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो हृदय रोग है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, और योग इत्यादि के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के द्वारा वास्तविक तौर पर लाभ होता है और हम सब उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम की जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। और यदि जन्मपत्री के संबंध में कोई विचार विमर्श करना है तो बिल्कुल उसके लिए भी संपूर्ण व्यवस्थाएं विवेकानंद योगाश्रम में दी गई हैं। आप फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।